के बोल बोलो। मेरे दिल के बगीचे को साफ कर, ए यीशु प्यारे तू। सारे कांटे और कड़वे दानों को मेरे दिल से निकाल दे तू। मेरे दिल के बगीचे को साफ कर, ए यीशु प्यारे तू। सारे कांटे और कड़वे दानों को मेरे दिल से निकाल दे तू। मेरा दिल है इसका बागीचा, उसका फल उसको आज दे दूं। मोहब्बत के काम मैं करूं, मोहब्बत की बोली बोलूं। मेरे दिल के बगीचे में आजा, ए यीशु प्यारे तू। इस दिल को तू कर ले अपना, इसका मालिक हो जा तू। इस दिल को तू कर ले अपना, इसका मालिक हो जा तू। मेरा दिल है यीशु का बागीचा, उसका फल उसको आज दे दूं। मोहब्बत के काम मैं करूं, मोहब्बत की बोली बोलूं। मोहब्बत के काम मैं करूं, मोहब्बत की बोली बोलूं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज के दिन भी प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया, रात भर के जीवन में प्रभु ने सहायता किया। प्रभु का आभारी हैं। आइए हमारे आज की पारिवारिक सेवा का जो अध्ययन है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका एक बार फिर पढ़ेंगे हम लोग 45 से लेकर 51 तक। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्यवाद दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और नौकरों के साथ खाए पिए, और उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिससे वो न जाने, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये वचन को हम लोग आज करीबन 5-6 दिन से अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही प्रमुख बातों को हमने सीखा बीते दिनों में और आगे भी हम सीखेंगे। यहाँ पर हम 3 बातों को हमने देखा। पहला, 2 दास हैं, एक दुष्ट है, एक विश्वास योग्य है, और एक स्वामी है, और चौथा जो नौकर चाकर या हाउस होल्ड एक परिवार है। तो हमने देखा था कि दुष्ट और विश्वास योग्य दास हम और आप लोग हैं। स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और नौकर चाकर या घर जो परिवार है संसार को दिखाता है। हमने देख चुका है ये, और हमने ये भी देखा कि प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू दुष्ट है तो विश्वास योग्य है। ये हमें साबित करना है, संसार में रहते हुए, प्रभु के साथ चलते हुए, मंडली में रहते हुए हमें ये साबित करना है कि मैं दुष्ट दास हूं या मैं विश्वास योग्य दास हूं। और हमने ये देखा कल कि कुछ काम को सौंपा है प्रभु ने,
उस स्वामी ने उन दासों को काम सौंपा है। और हमने देखा वचन 46 पद में, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हम केवल विश्वास से कहीं नहीं रहेंगे। प्रभु ने और एक पदवी दिया है, वो भाई धन्य है वो दास जो काम प्रभु ने सौंपा है, जो काम प्रभु ने तुम्हें सौंपा है उस काम को ऐसा ही करते पाए। और हमने कल देखा कि 4 प्रकार के काम हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। चारों किताब में 4 प्रकार के कामों को हम पाते हैं। उसमें से हमने कल 2 देखा। पहला लूका की किताब में देखा और बाद में हमने मरकुस पे हमने देखा। 2 काम को देखा। पहला काम क्या था? दुष्ट आत्मा को, व्यक्ति को जो ठीक होता है, प्रभु इस समय ने कहा, पहला उसने क्या कहा? दुष्ट आत्मा व्यक्ति जब ठीक हो गया, चंगा हो गया, अच्छा बन गया, उसने क्या कहा? हे प्रभु, मैं भी आपके पीछे आना चाहता हूं। प्रभु ने मना किया, उसको अपने पीछे आने नहीं दिया। प्रभु ने बोला, जा अपने गांव में जा, अपने घर में जा, अपने परिवार से तू कहे जो काम तेरे जीवन में प्रभु ने किया, परमेश्वर ने किया, उस बड़े काम को जाकर अपने गांव में बता। पहला काम हमने देखा, हमारा काम है जो कार्य प्रभु ने मेरे जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु ने किया है, जो अद्भुत काम किया है, उस काम को, उस कार्य को हमें और आपको, लोगों को बताना है। दूसरा हमने देखा लूका की किताब में किस तरह वहां पर एक सामरी व्यक्ति को देखा, एक जो अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति, जो मरने वाला था, उस व्यक्ति को उठाता है, उसको अपना पैसा खर्च करके उसको दवा पानी करता है, मलहम पट्टी लगाता है और सराय में लेके जाता है। और सराय की जो उसके जो आदमी से कहता है, इसको देखभाल कर, जो भी खर्चा आए मैं तुमको दूंगा। लेकिन वहां पर याजक और लेवी आते हैं, उसको देखते हैं, कतरा के डर के ओर चले जाते हैं। हमने कल क्या देखा? याजक कहता है जो कुछ मेरा है मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। और लेवी कहता है जो कुछ मेरा है वो तो मेरा ही है, जो तुम्हारा है वो भी मैं छीन के लूंगा, मगर मैं अपना संपत्ति मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन सामरी कहता है नहीं, जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं है, दूसरों के लिए है, दूसरों की सहायता करे, दूसरों की हेल्प के लिए। तो हमारा जीवन कैसा है? प्रभु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। तो हमने कल देखा जो पैसा, संपत्ति, दौलत प्रभु ने हमें दिया है, उस दौलत से, उस पैसों से हमें लोगों की सेवा करना है। जो समय प्रभु ने हमको दिया है, उस समय को भी, उस समय से भी निकालते हुए हमें प्रभु की सेवा में हमको लगाना है। और तीसरा हमने देखा था जो स्वस्थ, जो हेल्थ प्रभु ने हमको दिया हुआ है, मैं अच्छा भला चंगा हूं, बल ताकत प्रभु ने दिया हुआ है, उस बल ताकत को भी हमें दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, जैसा वो सामरी ने किया। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? प्रभु ने कहा धन्य है वो दास जो ऐसा ही करते पाए। प्रभु के आगमन तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमें और आपको जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है हमें करना है। और हम जब ऐसे ही करते पाए जाएंगे तो हम विश्वास योग्य ठहरेंगे, हम धन्य के कहलाएंगे और प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ हम जा पाएंगे। आज 2 और काम को देखेंगे। आज उसको देखेंगे, पहला यूहन्ना की किताब में देखेंगे, पहला 13 अध्याय के अंदर, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय में, बुक ऑफ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13, वहां पर तीसरा काम जो प्रभु ने हमें सौंपा है, वो काम क्या मैं कर रहा हूं का, वो तीसरा काम को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के अंदर वहां पर एक काम प्रभु ने वहां पर अपने चेलों को कहा है, और वो काम हमारे लिए, आपके लिए चुनौती है। क्या वो काम हम और आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 13 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे वचन 15 पद। क्योंकि मैंने
तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी। 14 पर बेटा, 14 15 पर बेटा, 14 भी पढ़, 15 भी पढ़। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे भी तुम भी वैसा ही करो। तुम भी ऐसा ही करो। यहाँ पर और एक काम प्रभु ने अपने चेलों को दिया है। वो काम क्या है बैठा है? यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव को धोया, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। वही जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो। यहाँ पर तीसरा काम, बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जो शायद हम आजकल नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं ये काम को। वो काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने चेलों का प्रभु ने पैर धोया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पैर धोने से पहले यहाँ पर 3 काम करता है। यहाँ पर आपको मालूम है, वो अपने चेलों का पैर को धोने से पहले प्रभु ने 3 काम यहाँ पर किया है। पहला काम क्या है मालूम है? आइए 13 अध्याय का, उसी का 13 अध्याय का हम पढ़ते हैं वचन 4 पद में। 13 का 4। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध दी। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैरों को धोने से पहले जो वस्त्र था, उस वस्त्र को प्रभु ने उतार दिया। कौन सा वस्त्र पहना था प्रभु ने? ये वस्त्र क्या दिखाता है? भजन संहिता की किताब में आइए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैर, अपने चेलों का पैरों को धोने से पहले उन्होंने अपने वस्त्र को निकाल दिया। भजन संहिता 104 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे। कौन सा वस्त्र था प्रभु का प्रिय भाई बहनों? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण से वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो सारे सृष्टि का मालिक है। वो प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा वस्त्र पहना है? वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहना हुआ है। महिमा का वस्त्र, ऐश्वर्य का वस्त्र प्रभु ने पहना हुआ है। जब तक प्रभु ने वस्त्र पहना था, अपने चेलों का पैरों को धो नहीं सका। प्रियो, सबसे पहली बात है, हम अपने भाइयों को प्रेम करने से पहले या अपने भाइयों को पांव धोने से पहले, सबसे पहले मेरा जो वस्त्र है, मेरा जो मान मर्यादा है, मेरा जो इज्जत है, मेरा जो समाज में ओहदा है, वो प्रभु ये हमारे भाइयों को, बहनों को, हमारे विश्वासियों को प्रेम करने से रोकता है। जब मैं कोई ऊंचे पद पर हूं, मैं ऊंचे पद पर हूं, मैं बड़ा, मेरा समाज बड़ा इज्जत है, मान सम्मान है, मेरा बड़ा नाम है, ऐसे मान सम्मान नाम को लेके जब तक मैं अपने आप को नम्र नहीं बनाऊंगा, अपने आप को दीन नहीं बनाऊंगा, अपने आप को मैं छोटा नहीं करूंगा, हम कभी भी अपने भाइयों को, अपने सहविश्वासियों को, सहकर्मियों का पैरों का धोने का काम या उनकी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। ये दिखाता है हमारा मान, हमारा मर्यादा, जो हमें झुकने से हमको रोकता है। अरे मैं वो हूं, मैं फलना हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ग्रेजुएशन किया हूं, मैं डबल MA किया हूं, मैं डॉक्टर किया हूं, मैं बड़ा धनी हूं, पैसा मेरे पास है, गाड़ी है, बंगलो है। ये सब चीजें जो है हमको नम्र बनाने में, दीन बनाने हमको रोकता है। जब तक इन बातों को हमारे जीवन से नहीं उतारेंगे,
हम और आप कभी भी अपने भाइयों को, अपने सहकर्मियों को प्रेम नहीं कर पाएंगे। पांव धोने को दूर की बात है प्रियो, पांव तो हम नहीं धो पाएंगे, लेकिन प्रेम भी हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर जो नम्र और दीन बन के हमारे ओहदे का, हमारे जो पद का जो मान सम्मान है, जो मेरा गरूर है मान सम्मान के द्वारा, उसको हम जब तक नहीं उतारेंगे, हम कभी अपने भाइयों का, अपने सविश्वासियों का पांव धोना या उनको प्रेम नहीं कर सकते हैं। पहली बात, प्रभु ने अपनी महिमा की वस्त्र को उतार दिया, अपने ऐश्वर्य का वस्त्र को उतार दिया, अपने आप को उन्होंने दीन किया, नम्र किया। और उन्होंने क्या किया? दूसरी बात, उसी का वचन 13 अध्याय, यूना की किताब 13 अध्याय उसका 4 में कहता है, और अंगोछा को लेकर अपनी कमर को बांध लिया, महिमा की वस्त्र को निकाल दिया, अपने ऐश्वर्य के वस्त्र को निकाल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंगोछे को, गमछा को, टावल को अपने कमर में बांध लिया। और तीसरी बात क्या किया? वचन 5 पद में, बर्तन में पानी भर कर चेलों के पांव धोने, और जिस अंगोछे से उसमें कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। पहली बात, उन्होंने महिमा की वस्त्र, ऐश्वर्य के वस्त्र को निकाल दिया, अंगोछे को पहन लिया, कमर को कस लिया, और हाथ में वो बॉल लिया, पानी का बॉल लिया, और उन्होंने पानी का बॉल लेके झुक के प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैरों को धोता है। यहाँ पर 3 प्रेम को दिखता है। यहाँ पर पहला, निस्वार्थ प्रेम, अपने वस्त्र को उन्होंने निकाल दिया, निस्वार्थ का प्रेम से उन्होंने अपने चेलों से प्रेम किया। दूसरा, अंगोछे को कस लिया, उन्होंने क्या किया? अंगोछे को कस लिया, उन्होंने क्या किया? अपने आप को, है ना, एक सर्विंग लव, सेवा करने के भाव से उनको क्या किया? प्रभु ने प्रेम किया। और तीसरा, अपने आप को झुकाकर अपने चेलों का पैर को धोने लगा। वो करता है, वो समर्पण का प्रेम से प्रेम करते हुए उन्होंने अपने चेलों का पैरों को धोया। प्रियो, और प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, स्वामी कहते हो, ठीक है, मैं वो हूं। अगर मैं गुरु होकर, स्वामी होकर तुम्हारे पांव को धोया, तुम भी जाकर ऐसा ही करो। बड़ा काम हमको प्रभु ने सौंपा है प्रिय भाई। ये काम करना कोई आसान काम नहीं है। जब तक हम इसके लिए योग्य नहीं बनेंगे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कभी भी इस प्रकार के सेवकाई नहीं कर पाएंगे। और प्रभु ने कहा, तुम ऐसा ही किया करो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमें भी अपने विश्वासी भाई बहनों को, अपने परिवार को इसी तरह निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करना है, सेवा करने वाले प्रेम से प्रेम करना है, और समर्पण के साथ में प्रेम करना है। कोई भी हमारे मन के अंदर कपट नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हम कर रहे हैं प्रियो? 3 काम हमने देखा। पहला काम मरकुस में, दूसरा काम लूका में, तीसरा काम यहाँ पर यूहन्ना में। हमें अपने भाइयों से, अपने सविश्वासियों से हमें प्रेम करना है। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम से। कोई हमारे प्रेम के अंदर कपट नहीं होना चाहिए। और सेवा करने वाला प्रेम के साथ में, सेवा करने का भाव से, जैसा वो सामरी ने सेवा किया, वैसा निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करना है। और तीसरा, संपूर्णता, समर्पण का प्रेम। हमारे प्रेम के अंदर कोई भी कमी कभी नहीं, ये हमको करना ही करना है, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा, ये प्रभु का आज्ञा है, तुम्हें प्रेम करना है, हमें प्रेम करना है प्रेम है। इसमें कोई समझौता नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये प्रभु की आज्ञा है, हमें प्रेम करना ही करना है। ऐसा ही करते पाए जाए तो हम विश्वास योग्य दास और धन्य का दास हम ठहरेंगे। चौथा काम प्रभु ने हमें दिया है, उसको अभी देखेंगे। चौथा काम, मत्ती की किताब 20 चैप्टर
उसका मत्ती की किताब 28 अध्याय उसका 20 पद। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और ये चौथा काम है, प्रभु ने कहा हमारा और आपके जीवन में चेलों को, फिर पढ़ बेटा, एक बार फिर पढ़ बेटा वो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओ प्रियो, जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने जाना है, जो कुछ हमने पाया है, हमें और आपको लोगों को सिखाना है, लोगों को बताना है, लोगों को दिखाना है, हमें करके दिखाना है प्रिय भाई, है ना। इसीलिए प्रभु ने कहा, क्या कहा प्रभु ने कहा कि जो कुछ, अगर तुम ये बात को तुम करते हो तो तुम क्या हो, धन्य कहो। इसलिए प्रियो, ये 4 काम जो प्रभु ने हमें दिया हुआ है, प्रभु ने कहा धन्य है वो दास जो ऐसा ही करके पाए जाए। ये काम हम कर रहे हैं क्या? लेकिन वहां पर होता क्या है, ये 4 काम जो दिया था, हमें दिया गया है, या जो काम प्रभु ने उस दास को सौंपा है, मगर वहां पर होता क्या है? आइए अपने पाठ में आएंगे 24 अध्याय में। वहां पर क्या होता है? वहां पर देखिए 24 अध्याय उसका 48 वचन। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, हाँ 49। और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। यहाँ पर 2 दास में से एक दास ने क्या किया? वो दुष्ट दास ने क्या किया? वो दुष्ट दास ने, मैंने आपको पहले कहा, नौकर चाकर या जो हाउस होल्ड दिखाता है, इंग्लिश में क्या हाउस होल्ड, वो क्या है? संसार को दिखाता है। इसने क्या किया? इसने संसार के साथ में मेल किया, संसार के लोगों के साथ में मेल मिलाप किया, और जो काम प्रभु ने उनको सौंपा था वो काम करने की बजाय, वो भलता ही काम करके अपने, उनको खिलाने पिलाने के बजाय, उनको पालन पोषण करने के बजाय उनको मारने लगा, उनको पीटने लगा। यहाँ पर ये दिखाता है कि प्रियो, वो दुष्ट जो दास है संसार के लोगों के साथ में वो मिल गया, उसके साथ घुल मिल गया, और वहां पर उन्होंने वो काम किया जो काम उसको नहीं करना चाहिए, और वो काम नहीं किया जो करना चाहिए। और वहां पर क्या लिखा है? वहां पर कि मारने पीटने लगा। और दूसरे बात कहता है कि उसके स्वामी के आने में देर हो गया। जब स्वामी के आने में देर हो रहा है, अभी नहीं आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, परसों नहीं आ रहा है, जब उसका धीरज घट गया तो संसार के साथ में क्या हो गया? वो मिलजुल के संसार के तरीके से, संसार के लोगों के साथ में उनके जैसा काम वो करने लगा। प्रियो, प्रभु की आना बहुत ही निकट है, प्रभु का आना बहुत ही निकट है। आपको मालूम होगा, जितने भी भविष्यवाणी बाइबल में किया गया था प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, वो सब भविष्यवाणी प्राय 90% पूरा हो चुका है। पहला भविष्यवाणी प्रभु ने किया था नेचर के बारे में, प्राकृतिक के बारे में। आपको मालूम है, आज प्राकृतिक का जब हम देखते हैं कि हर जगह पे कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं बारिश से, तूफान से आ रहा है। आपने सुना, ये नेचर का जो आज प्रकोप है संसार के अंदर, हम जो सुनते आ रहे हैं ना, 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतना भूकंप आया। 100 साल में इतना कभी बारिश नहीं होती, इतना बारिश आया। जो चीज नहीं होना है बेमौसम में, आज प्राकृतिक अपने रूप को, अपने बड़े प्रकोप को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। ये भविष्यवाणी आज हमारे सामने पूरा हो रहा है। दूसरा भविष्यवाणी मोरालिटी, नैतिकता, आचरण, चरित्र इतना नीचे गिर रहा है प्रियो। जो हमने देखते हैं कि आज मनुष्य के अंदर जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, जो आचरण है, जो चरित्र है, इतना गिर रहे हैं, इतना गिर रहे हैं, वो स्तर गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। प्रभु ने कहा कि लूत के जमाने को तुम याद करो। आज ठीक
जो आचरण, जो नैतिकता, जो मोरालिटी जो लूत के जमाने में था, आज वही मोरालिटी, नैतिकता, आचरण, जो चरित्र है मनुष्य में देखते हैं, आज वो उनका आचरण गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। माँ बाप को आदर नहीं देते हैं, बहन भाई को नहीं पहचानते हैं, रेप, व्यभिचार, है ना, व्यभिचार आज कितना बढ़ते जा रहे हैं प्रियो भाई बहनियों। ये सब क्या है प्रियो? ये सब प्रभु का वचन जो पूरा होते आ रहा है, पूरा होते आ रहा है। पहले बात, नेचर, प्राकृतिक का भविष्यवाणी आज संसार में पूरा हो चुका है, पूरा हो भी रहा है। दूसरा, मोरालिटी, नैतिकता, आचरण, आज मनुष्य का आचरण, मनुष्य का चरित्र आज गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। हत्या करना, व्यभिचार करना, झूठा बोलना, अभिमान, आज कोई इसका कोई मायने नहीं आज। तो आज मनुष्य का आचरण, चरित्र गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। दूसरा भविष्य, तीसरा भविष्यवाणी क्या है? वो आत्मिक की पतन, आत्मिक की पतन आज आप देखते होंगे गिरते जा रहे हैं। आत्मिक की स्थिरता, आत्मिक की पतन, आत्मिक की जो क्या बोलता है उत्साहिता आज लोगों में गिरते ही जा रहे हैं। कितने सारे पवित्र महासभा होते हैं, स्पेशल मीटिंग होते हैं, ऑडिस मीटिंग होते हैं, यूथ कैंप होते हैं, है ना, VBS होते हैं, बच्चों की सेवा होती है, कितनी सेवा होती है आज। हर जगह सेवा 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 हो रहा है, यहाँ मीटिंग, वहां मीटिंग, वहां मीटिंग, इतने सारे मीटिंग, इतने सारे आत्मिक सेवा, इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, आत्मिक की जो पवित्र महासभा, इतने सारे होने के बावजूद भी आज विश्वासी के जीवन में आत्मिक की पतन हो रहा है। आत्मिक की जीवन उसको गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। क्या आपको ये सब चीजें आपको नहीं पहचान में आता है? इससे आपको अनुभव नहीं होता है कि प्रभु का आगमन बहुत है? आत्मिक की पतन आज विश्वासियों में गिरते जा रहे हैं। आप उनको कितना वचन हम सुनते हैं, पालघर में देखिए ना, पालघर में हम कितना वचन हम सुनते आ रहे हैं। क्या हमको उस वचन को सुनने के बाद में मेरे जीवन को फर्क आया? क्या नहीं फर्क आया। जैसे थे वैसे ही हम लोग हैं, जैसे के थे वैसे ही हैं। वचन को सुनने के बाद में, चाहे हम पवित्र महासभा में जाए, चाहे यूथ मीटिंग में जाए, चाहे हम लोग बहनों की सेवा अटेंड करें, भाइयों की सेवा अटेंड करें, कोई भी सेवा अटेंड करो ना, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने के बजाय घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और ये बातें प्रभु ने पहले ही कहा था, ऐसा होने वाला है मेरे आगमन के समय में। तीसरा हो गया। चौथा भविष्यवाणी टेक्नोलॉजी के बारे में। आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, दानियल की किताब 12 अध्याय के अंदर जो लिखा हुआ है, आज वचन पूरा हो चुका है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गया, आज सारी दुनिया एक मोबाइल पर आकर समा गया है। और टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गया कि उसके दानियल की किताब 12 अध्याय का भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। आज 5G, आज 5G के जमाने में आया हुआ है, AI के जमाने हम लोग आए हुए, AI के जमाने में आए हुए। वो प्रियो, ये सब घटनाएं कोई ये साधारण सी बात नहीं है। इस बात को हमको समझना है प्रिय भाई बहन, ये बात को हमको समझना, ये बात कोई साधारण नहीं है। ये जो घटना घट रही है, भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, प्रभु का आगमन बहुत ही बहुत ही बहुत ही निकट है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गया कि आज टेक्नोलॉजी के हाई, प्रभु ने कहा है कि जितना ज्ञान बढ़ते जाएगा उतना संसार का विनाश निकट होगा। और दानियल 12 अध्याय का भविष्यवाणी टेक्नोलॉजी के जमाने में वो पूरा हो चुका है। और अंतिम भविष्यवाणी पॉलिटिकल के बारे में, राजनीतिक के बारे में। आज क्या हो रहा है देश में प्रिय भाई, कहीं भी पॉलिटिकल स्थिरता नहीं है। आज चाहे ईरान देखिए, इराक देखिए, इजराइल देखिए, अमेरिका देखिए, इंडिया देखिए, आज का पॉलिटिकल स्थिति इतना खराब है, इतना नीचे स्तर गिर गया है। और ये भविष्यवाणी भी पूरा हो चुका है। तो ये सब भविष्यवाणी पूरा होने के द्वारा प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है प्रिय भाई। क्या जो काम प्रभु ने हमें दिया है,
क्या उस काम को हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्रभु का आना शीघ्र है और प्रभु का आना निश्चय है, मगर सवाल ये है क्या हम और आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं क्या। हम इतनी निर्लज्ज हो गए, इतने हम लोग केयरलेस हो गए प्रिय भाई बहनों, जितना भी वचन हम सुनेंगे वो हमारे दिमाग में घुसता नहीं है। दिमाग घुसता है तो यहाँ जाता नहीं है, और जैसे कहते हैं वैसे रह जाएंगे हम लोग। प्रियो, हम और आप छूट जाएंगे यदि हम और आप प्रभु के आगमन को हल्का लेते हैं, उसकी आगमन की हम लोग चेतावनी नहीं देते हैं। अगर हम छूट गए तो हमारा जैसा अभागा मनुष्य और कोई नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारा भाई पॉल जैकब ने कहा था, जो विश्वासी छूट जाएंगे, जो विश्वासी रैप्चर में छूट जाएंगे, उसके लिए इतना कठिन दिन होगा कि आपके पड़ोसी भी आपको आगे मारेंगे, लात मारेंगे, घुसे मारेंगे। क्या बोलेंगे? जब तुमको मालूम था तुम तो तैयार नहीं हुआ, हमको भी तुमने नहीं बोला। जो छूट गए विश्वासी, उनको अपने उनके पड़ोसी जो अन्य जाति हैं वो भी उनको मारेंगे, लात पकवा घुसे मारेंगे उसको। क्या बोल के? जब तुमको तो मालूम था, तुमने बाइबल पढ़ा था, तुमको मालूम था, तुम ही छूट गया और हमको वो बोला नहीं है करके वो उसका पड़ोसी भी उस विश्वासी को मारेंगे। ओ प्रियो, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है प्रिय भाई बहन, ये हकीकत में होने वाला है, हकीकत में ये होगा ये। लेकिन सवाल है, हम विश्वास योग्य दास हैं या दुष्ट दास हैं प्रिय भाई बहन। हमें जांचना है। मैं फिर कहता हूं, प्रभु ने नहीं कहा दुष्ट दास है तो विश्वास योग्य है। ये हमको साबित करना है, मैं दुष्ट हूं या मैं विश्वास योग्य हूं। कल हम देखेंगे दो दास में चार प्रकार की कमियां हैं। दो दासों में चार प्रकार की कमियां, अलग अलग कमियां हैं, उसको हम कल देखेंगे। क्यों विश्वास योग्य दास वो विश्वास योग्य बना और दुष्ट क्यों बना, उसका चार कारण है, उसको हम कल देखेंगे। चार कारण से वो एक दास जो विश्वास योग्य बनता है और चार कारण से एक दास दुष्ट बनता है। और उसको क्या, उसका परिणाम क्या हो गया, उसका 24:51। मत्ती 24:51। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा